हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन का एक इलास्ट्रेशन सम्स सिखा रहे हैं। जो सम्स हम बोर्ड में लिखा है उसको हम मेंशन कर रहे हैं। मिस्टर एक्स हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस: कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh, सेकेंड purchased goods for cash ₹40,000 and credit ₹60,000. Number 3, sold goods for cash ₹80,000 costing ₹60,000. Number 4, rent paid ₹1,000 and salaries ₹10,000. Number 5, rent outstanding ₹200 and salaries outstanding ₹2,000. Number 6, bought furniture ₹10,000 on credit. Number 7, bought refrigerator for personal use ₹10,000 paid in cash. Number 8, purchased computer for cash ₹40,000. Number 9, cash withdrawn for personal use ₹20,000. Use accounting equation to show the effect of the above transactions on his assets, liabilities and capital and also show his balance sheet. अभी ये जो सम हम बोर्ड में मेंशन किया, अभी उसी का आंसर हम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम कॉलम बनाया, आप लोग भी ऐसे कॉलम बनाएंगे। तो पहले कॉलम में लिखा है नंबर, सेकंड कॉलम में मेंशन है ट्रांजैक्शंस, थर्ड कॉलम जो एसेट का है वहाँ पर आप लोग लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस कंप्यूटर, वहाँ पर हम एफ और सी लिखा शॉर्ट फॉर्म में। और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो फोर्थ कॉलम है वहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिटर्स प्लस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्लस कैपिटल। अब हम सम्स शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 में मेंशन है मिस्टर एक्स हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नंबर 1, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh। तो कॉलम 1 में हम क्या लिखा ना, ट्रांजैक्शन में मिस्टर एक्स कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh। तो मिस्टर एक्स बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? 1 lakh। तो ऊपर में सेकंड कॉलम में जो हम लिखा है कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस कंप्यूटर, तो कैश जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो कैश कॉलम के नीचे 1 lakh लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर और कंप्यूटर वहाँ पर कोई अमाउंट का बैलेंस नहीं है, इसमें वहाँ पर आप लोग 0 लिखेंगे। फोर्थ कॉलम में जो ऊपर में मेंशन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स तो कुछ नहीं है तो वहाँ पर 0। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में भी 0। लेकिन बिजनेस में क्या इन्वेस्ट हो रहा है? कैपिटल, यानी कि कैश जो इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल में आप लोग 1 लाख लिखेंगे। अब आ रहे हैं हम सेकेंड ट्रांजैक्शन में। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या मेंशन है ना, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000 एंड क्रेडिट ₹60,000। तो कैश में परचेस कितना कर रहे हैं? 40,000। तो कैश के नीचे 40,000 वो आप लोग माइनस करेंगे क्योंकि कैश से 40,000 जा रहे हैं। प्लस स्टॉक में कितना आ रहा है? 40,000 प्लस 60,000 इक्वल्स टू 1 lakh। तो स्टॉक में आप लोग लिखेंगे 1 लाख। फिर फर्नीचर और कंप्यूटर में 0। और फोर्थ कॉलम में जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के कॉलम में आप लोग लिखेंगे 60,000 क्योंकि हम लोग जो गुड्स खरीद रहे हैं वो 60,000 में क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिटर्स के घर में वो 60,000 लिखना है। बाकी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और कैपिटल में 0 लिखना है। तो न्यू इक्वेशन क्या आया ना, 1 lakh से 40,000 माइनस हुआ तो वहाँ पर बैलेंस आया 60,000। स्टॉक कितना हुआ? 1 lakh। तो ऑल टुगेदर 1,60,000
और क्रेडिटर्स 60,000 और कैपिटल 1 लाख, ये भी टोटल 1,60,000। तो एसेट और लाइबिलिटीज बोथ साइड इक्वल हो गया। अब आ रहे थर्ड ट्रांजैक्शन में। अभी थर्ड इक्वेशन जो है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग ₹60,000। तो कितना गुड्स हम लोग बेचा? 80,000। तो कैश के नीचे 80,000। स्टॉक कितना जा रहा है? स्टॉक 60,000। तो 60,000 स्टॉक में माइनस, फिर फर्नीचर और कंप्यूटर में ज़ीरो ऐसे लिखना है, और क्रेडिटर्स में ज़ीरो, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में ज़ीरो, और कितना कैपिटल में प्रॉफिट कितना हो रहा है? ना गुड्स था 60,000, सेल किया 80,000, तो 20,000 प्रॉफिट, वो कैपिटल में 20,000 लिखना है। तो न्यू इक्वेशन कितना आया? 60 + 80 = 1,40,000। स्टॉक था 1 लाख, 60,000 स्टॉक माइनस हो गया, तो स्टॉक अभी बचा है 40,000। तो ऑल टुगेदर एसेट कितना है? 1,80,000। आप क्रेडिटर्स 60,000 और कैपिटल 1,20,000, तो ऑल टुगेदर 1,80,000। तो बोथ साइड इक्वल। अभी फोर्थ ट्रांजैक्शन में आ रहे। अभी नंबर 4 ट्रांजैक्शन में है रेंट पेड ₹1,000 एंड सैलरीज ₹10,000। तो रेंट पेड जो 1,000 वो कैश के नीचे -1,000, और सैलरीज पेड जो -10,000 वो भी कैश के नीचे लिखना है। फिर स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर इसमें ज़ीरो लिखना है, और क्रेडिटर्स में ज़ीरो, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में ज़ीरो, और कैपिटल में जो रेंट पेड कर रहे -1,000 और सैलरीज पेड कर रहे -10,000 लिखना है। फिर न्यू इक्वेशन जो आएगा वो है 1,40,000 से -11,000 = 1,29,000। स्टॉक कितना था? 40,000। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर कितना अमाउंट हुआ? 1,69,000 जो एसेट में है, और लाइबिलिटीज़ में कितना मेंशन है? 60,000, और कैपिटल कितना है? 1,09,000। तो यहाँ पर भी ऑल टुगेदर 1,69,000। तो बोथ साइड इक्वल है। अब हम आ रहे हैं नंबर 5 ट्रांजैक्शन में। अभी नंबर 5 ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200 और सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹2,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग उसमें एसेट का कॉलम में ज़ीरो, स्टॉक में ज़ीरो, फर्नीचर में ज़ीरो, और कंप्यूटर में ज़ीरो, और क्रेडिटर साइड में क्रेडिटर में ज़ीरो, कुछ नहीं मेंशन होगा, लेकिन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वहाँ पर +200, और कैपिटल से वो -200 होगा, और सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो है वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 2,000, और कैपिटल से वो भी -2,000 होगा। तो न्यू इक्वेशन में क्या आ रहा है? ना 1,29,000 वो कैश है, स्टॉक है 40,000, ऑल टुगेदर 1,69,000। क्रेडिटर्स में कितना है? 60,000। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना है? ऑल टुगेदर 2,200, और कैपिटल में 1,09,000 से 2,200 माइनस करके वो बैलेंस आया 1,06,800। तो यहाँ पर भी ऑल टुगेदर 1,69,000। अभी क्या एसेट और लाइबिलिटीज़ ये भी इक्वल है। अभी नंबर 6 ट्रांजैक्शन में हम आ रहे हैं। अभी नंबर 6 ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर ₹10,000 ऑन क्रेडिट।
तो ट्रांजैक्शन में हम लोगों को लिखना है बॉट फर्नीचर फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो कैश में 0, स्टॉक में 0, बट फर्नीचर में फर्नीचर आ रहा है 10,000 और कंप्यूटर में 0। क्रेडिटर्स में 10,000 क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्रेडिट में उसको परचेस कर रहे हैं। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 0 और कैपिटल में 0। तो न्यू इक्वेशन में कितना अमाउंट आ रहा है? कैश 1,29,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 0 और क्रेडिटर्स में 70,000, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 2,200 और कैपिटल में 1,06,800। तो यहाँ पर भी बोथ साइड यानी कि एसेट और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल है। अब हम आ रहे हैं 7 नंबर ट्रांजैक्शन में। अब नंबर 7 ट्रांजैक्शन में आ रहा है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000, पेड कैश ₹10,000 जो है वो कैश में हम -10,000 लिखेंगे, स्टॉक में 0, फर्नीचर में 0, कंप्यूटर में 0, क्रेडिटर्स में 0, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 0, बट 10,000 जो वो कैपिटल से माइनस हो रहा है। तो न्यू इक्वेशन में कितना आ रहा है? 1,29,000 से 10,000 माइनस 1,19,000 प्लस स्टॉक 40,000 प्लस फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 0, क्रेडिटर्स में 70,000, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 2,200 और 1,06,800 जो कैपिटल था उससे 10,000 माइनस करके आ रहा है 96,800। तो यहाँ पर प्लस माइनस करने के बाद एसेट और लायबिलिटीज़ बोथ साइड इक्वल होगा। अब हम आ रहे हैं नंबर 8 ट्रांजैक्शन में। अभी नंबर 8 ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश ₹40,000। तो ट्रांजैक्शन में हम लोग वही लिखेंगे। उसके बाद कैश में हम लोग लिखेंगे -40,000, स्टॉक में 0, फर्नीचर में 0 और कंप्यूटर जो आ रहा है तो उसके नीचे 40,000 लिखना है। लायबिलिटीज़ और कैपिटल वो साइड में क्रेडिटर्स में 0, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 0 और कैपिटल में 0। तो न्यू इक्वेशन में कितना अमाउंट आ रहा है ना, 1,19,000 से 40,000 माइनस करके वहाँ पर अमाउंट आएगा 79,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 10,000 एंड कंप्यूटर 40,000 और यहाँ पर क्रेडिटर्स 70,000, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2,200 और कैपिटल 96,800। तो यहाँ पर भी बोथ साइड प्लस करके सेम अमाउंट आएगा। लास्ट इक्वेशन जो है वो है नंबर 9, वो वाला हम अभी आ रहे। अभी नंबर 9 ट्रांजैक्शन में मेंशन है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹20,000। तो ट्रांजैक्शन में वो आइटम हम लोग लिखेंगे। उसके बाद कैश से -20,000 वहाँ पर लिखना है, स्टॉक में 0, फर्नीचर में 0, कंप्यूटर में 0 और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड में क्रेडिटर्स में 0, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में 0 और कैपिटल में -20,000। तो न्यू इक्वेशन में कितना आएगा ना, कैश 79,000 था उसे 20,000 माइनस करके 59,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 10,000 और कंप्यूटर 40,000 और क्रेडिटर साइड में 70,000, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2,200 और कैपिटल में 96,800 से 20,000 माइनस करके 76,800। तो ऑल टुगेदर लेफ्ट और राइट यानी कि एसेट और लायबिलिटीज़ बोथ साइड इक्वल हो गया। तो यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसका बैलेंस शीट हम यहाँ पर मेंशन करके आप लोगों को समझा देंगे जो ये कैसे करना है।
अब हम आप लोगों को इसका बैलेंस शीट बना के समझा रहे हैं। तो कॉलम में अब लोग ऐसे लेफ़्ट साइड में लायबिलिटीज़ और राइट साइड में एसेट लिखेंगे, और ऊपर में लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स एज एट, जैसे यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम डॉट करके छोड़ दिया। अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट कितना आया था 70,000, उसमें इंक्लूडिंग है वेंडर फॉर फर्नीचर ₹10,000, तो ऑल टुगेदर वो था 70,000। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग उसका वैल्यू कितना था 2,200, और कैपिटल अमाउंट कितना था 76,800, तो ऑल टुगेदर 1,49,000। अब एसेट साइड में कैश इन हैंड कितना था 59,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 10,000 एंड कंप्यूटर 40,000। यहाँ पर भी ऑल टुगेदर 1,49,000। तो यही हो गया बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स, और अकाउंटिंग इक्वेशन का यही है फॉर्मेट। मुझे आशा है कि आप लोग ने ये अच्छी तरह से सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक नॉलेज इन अकाउंट्स उसके बारे में मेंशन करेंगे, जो उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब क्या है। और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन में एक तो सम्स आप लोगों को समझा देंगे, जहाँ पर एनालिसिस और ट्रांजैक्शन में बोथ साइड में यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ आता है। तो तब तक के लिए हम आ रहे, आशा रखता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ लिया।